सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका लाइफ विद उरूज एंड आमिर में। तो सुबह हो गई है, टुडे इज़ वेडनेसडे और मैं रेडी हो चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। असल में आज हुआ ये कि मैं आज 15 मिनट्स लेट उठी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं जल्दी जल्दी जो है ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। अभी मैं निकल रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरे जो ईद के ड्रेसेस हैं मुझे उनकी लेसेस लेनी है। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर जो है क्या किया कि अभी अपना ड्रेस अपने साथ रख लिया है। तो वापसी में इंशाल्लाह देखेंगे कि यार लेसेस ले ले ताकि जल्दी दे दें। दर्जी को पता चला, उसने लेने से ही मना कर दिया कि मैं तो नहीं ले रहा, तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए, लेकिन वैसे मेरे पास बैकअप पे हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा फेवरेट ड्रेस है ईद का, तो ये इसका सिलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो फाइनली मैं वैन में बैठ गई हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं आज लेट हो जाऊँगी, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैंने अंकल को कॉल कर दी थी, लेकिन अंकल को मेरा वेट नहीं करना पड़ा। मैं वैन में आके बैठी। तो चलिए फिर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं घर आ चुकी हूँ और ये देखिए कौन आया हमारे घर में और कौन छुप छुप के निकल रहा है। तो फाइनली महक आज आ चुकी हैं। महक जो है ना, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो नकाब में घूम रही है। तो महक, कल तुमने छुट्टी क्यों की थी? तुम्हें पता है ना उरूज बाजी का नहीं चलता तुम्हारे बगैर। हाँ, जवाब दीजिए आप इसका। अम्मी से मसला हो गया था तो छुट्टी आपने यहाँ कर ली, ये क्या बात है? ये तो महक से मेरा मजाक चलता रहता है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा आज जो है मैं थोड़ा सा एक पोस्ट देखा और उस पोस्ट को देख के मैं थोड़ा अपसेट हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगा उस पोस्ट को देख के कि शायद किसी दूसरे पे कीचड़ उछालना, किसी दूसरे पे तनकीद करना या किसी दूसरे के बारे में बात करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया मिल गया है, हम लोग को वे आउट्स मिल गए हैं। तो हम अपनी अनकही बातों को भी जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर देते हैं। वो इख्तलाफात, सारी चीज़ें अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ ऐसी तल्ख बातें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे शायद वो जिसको बताना चाह रहे हैं उसके अलावा भी लोगों का दिल दुखे। उस पोस्ट में क्या था वो तो मैं आपसे नहीं शेयर करूँगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम सब में दरगुज़र वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम दूसरे को सिखाएं और हम खुद कुछ सीखना नहीं चाहते। ज़रूरी नहीं है कि हमारे कोई बड़ा ही हमें कुछ सिखा सकता है। आजकल हमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो हम किसी भी वक्त किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। ये तो शेक मैंने ले लिया, तो चले फिर चलते हैं टेरेस में और टेरेस में चल के पीते हैं शेक। हाँ, लाइट बंद कर दूँ मैं। और आप लोग की तरफ कैसा हो रहा है? तो फाइनली तेज़ डस्ट की विंड स्टार्ट हो चुकी है और साथ साथ जो है मौसम ठंडा हो रहा है और क्या हो रहा है, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं आज सिर्फ ड्रिजलिंग होती है या तेज़ बारिश होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। और कराची वालों के लिए ये थोड़ी सी खुशियाँ हैं और ये थोड़ी सी बारिश है। और ये देखिए मेरा जो है वो किस तरीके से हो रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि कितनी विंड चल रही है, मतलब हवा चल रही है। तो ये देखिए हमारे साथ आमिर जी आ गए हैं बारिश को एंजॉय करने। कैसी लगी बारिश आमिर? बारिश बिल्कुल ज़बरदस्त, पहली बारिश है समर की, वेरी डिलाइटफुल। ये देखिए इब्राहिम इज़ एंजॉइंग रेन। इब्राहिम कैसी लग रही है? और ये देखिए ये आमिर एंड इब्राहिम आर एंजॉइंग रेन। ये देखिए कितना खूबसूरत। ये तो ये देखिए इब्राहिम को लग रही है हल्की हल्की सर्दी। ये वाव, एंजॉय। ये इब्राहिम और आमिर की जो है ये एक्टिविटी चल रही है और पता नहीं किस बात की एक्टिविटी चल रही है।
क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लोग अर्थवॉर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। इब्राहिम, या अल्लाह, इतने सारे हैं। इब्राहिम, व्हाट डू यू वांट? यू टेल मी, व्हाट डू यू वांट? ये पता नहीं कौन सी एक्टिविटी में लगा हुआ है, क्या कर रहा है। Just wait. Give me some. Just take. Give you what? I will show you when I. You want to eat them or what? I will do. क्या कर रहे हैं आप इब्राहिम? Now look. People just do like this. Rain is gone now. बारिश हो गई है ख़त्म, हम आ गए हैं, अंदर आ चुके हैं, घर में आ चुके हैं और खाने का टाइम भी हो चुका है। तो बस खाना लगाती हूँ मैं, और आज मैंने बनाई है चिकन बिरयानी। तो चलें देखते हैं मैंने कैसी बनाई है बिरयानी। तो आप लोग भी देख के बताइएगा कि आपको देखने में टेम्पटिंग लग रही है या नहीं लग रही। तो ये है मेरी बिरयानी का लुक। तो फिर निकालते हैं। हम खाना खाने बैठ गए हैं और अब आमिर आपको बताएंगे कि बिरयानी कैसी बनी है। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से फिर बिरयानी का सरप्राइज़ मिल जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। बेगम ने बनाई है तो अच्छी होगी, लेकिन अब खा के एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि हाउ डज इट टेस्ट। जल्दी खाएं, गरम गरम। और कैसे? मैं और जल्दी? तो जल्दी टेस्ट करके बताएं ना। वेरी वेरी टेस्टी। सच बता, अच्छी बनी है? यस, वेरी नाइस। चले फिर खाते हैं बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और जो है मैं बस ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर यूनिवर्सिटी के लिए निकलूँगी, जो मेरा यूजुअल रूटीन है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको कल की बारिश कैसी रही आप लोगों के लिए। हाँ, मुझे आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुई होंगी और सड़कों पे पानी जमा हो जाता है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन इतने अरसे बाद जो अल्लाह ताला ने रहमत बरसाई, उसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो हमें एक दूसरे को दरगुजर करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए, ताकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और मैं पी रही हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय। चाय के बगैर मेरी तो सुबह नहीं होती है। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग की सुबह हो जाती है चाय के बगैर? तो चाय पीना तो मस्ट है मेरे लिए और आमिर के लिए। हमारी चाय, अगर हम चाय नहीं पिए ना तो हमारा गुजारा नहीं। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और मेरी चाय भी आ गई है। तो मेरा और आमिर का चाय के बगैर गुजारा नहीं है। सुबह तो चाय पीना मस्ट है। चाय के बगैर निकलना ऐसा लगता है जैसे जो है स्लीपी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। तो मैं तो ज़रूर चाय पी के निकलती हूँ और आमिर भी ज़रूर चाय तो ज़रूर पीते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा गुजरता है चाय के बगैर दिन। ये कुछ लोग होते हैं जो चाय पीते ही नहीं हैं। तो आई एम बैक होम और आमिर भी इधर आ चुके हैं। कैसे हैं आमिर? मैं ठीक हूँ बट वेरी डिसअपॉइंटेड। वाई? बताता हूँ अभी। खैरियत है? हाँ। डरा क्यों रहे? तो आमिर जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, लेकिन किस बात से वो अभी तक मुझे नहीं मालूम है। तो पूछते हैं आमिर से, क्या बात है? बात यह है कि जिन लोगों को आप हायर करें अपने काम के लिए और वो अपना काम ठीक से ना करें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। और एक ही चीज़ को 10,000 मरतबा बताने के बावजूद वो लोग जो है बस टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ऐसे फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसे में फिर उनको ज़रा अलग से समझाना चाहिए ठीक तरीके से। तो लग रहा है आमिर काफ़ी गुस्से में और लग रहा है कि काफ़ी ठीक तरीके से समझाने वाले हैं। तो कब समझाने वाले हैं और किसको समझाने वाले हैं? कल समझाने वाले हैं और किसको समझाने वाले हैं ये वक्त आने पर बताएंगे। तो ये वक्त आने पे पता चलेगा।
वैसे आमिर यूजुअली इतना गुस्से में होता ही नहीं है, लेकिन ये आज मुझे काफ़ी एंग्री यंग मैन लग रहे हैं। और जी एक कप चाय पिलवा दें। हमें इतना ज़्यादा गुस्सा, चाय तो मैं पिलवा रही हूँ लेकिन आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? इधर देखिए इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या फरमा रही हैं? मुझे कल मैं दूध लेके आऊंगी, मैं चाय बना के पिलाऊंगी आपको। क्यों? हम तो हमारे घर मिल्क होता है। ना मिल्क वो डब्बे वाला है ना, मुझे खुला दूध का चाहिए, उससे मैं अच्छा बनाती हूँ। आप कोई मतलब उसमें क्या फर्क है? बल्कि ये तो ज़्यादा जो है वो होता है। नहीं, मुझे उससे ही सही लगता है। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। कल ये वो वाले मिल्क से चाय बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सही बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है, मैं बना रही हूँ। मैंने बोला महक बिल्कुल अच्छी चाय नहीं बनाती है, इसको चाय बनाना सिखाओ। आमिर मैंने चाय पिया ही नहीं मेरा। ओके तो व्यूअर्स ऐसा है कि मुझे एक जगह जाना है, मेरी कज़न है उसके बेटा हुआ है तो मुझे उनसे मिलने जाना है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और आमिर अभी मेरे साथ नहीं जा रहे क्योंकि आज आमिर थोड़ा बिज़ी हैं और वो काम कर रहे हैं, तो आमिर को काम करने देते हैं और मैं निकलती हूँ। तो आमिर मैं जाऊँ? ठीक है तो फिर चलते हैं। तो फाइनली आई मेट द गेट और आई वॉज अनेबल टू बाय एनीथिंग, मैं कुछ ख़रीद नहीं सकी हूँ तो आई जस्ट बॉट दिस। तो चलें फिर चलते हैं और मिलते हैं कि छोटा बेबी, आई डोंट नो मैं उसको दिखा सकूँगी या नहीं, बट चलते हैं और मिलते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारी छोटी कज़न है जिनके छोटा सा बेबी आया है, तो मैं अभी उसकी, वो बहुत छोटा है तो हम उसकी आपको सिर्फ पिक्चर शेयर करूँगी छोटी सी साइड से। और कैसा लग रहा है सुना? बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको, और ये बहुत कम बोलती हैं और ये सिर्फ ऐसी हंसती रहती है, माशाल्लाह से हंसती रहती है। चले ठीक है, इनके हस्बैंड आ गए तो फिर मैं भी चलती हूँ। ठीक है व्यूअर्स देख सकते हैं आप, आमिर अभी भी काम कर रहे हैं और मैं इनको खाने का बोल रही हूँ। तो भाई खाना कब खाना है? कब से वेट कर रही हूँ, 11 o'clock हो गए। क्या करना है? कब खाना है? डाल दो अभी खाना है, जल्दी से डालें। फाइनली व्यूअर्स खाना खाने हम बैठ गए। थक गए होंगे आप? तो आज आमिर को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। थका नहीं हूँ तो फिर फिजिकल फटीग नहीं है, मेंटल फटीग हो रही है। चलें अब आप खाना खा लें, फिर खाना खाते हैं और फिर देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।